नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल से आए हुए टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं बता देती हूँ, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन पर जाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे दिख रहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का ये एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको पर्सनल डेटा देना है। एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि खुद के हैंडराइटिंग से फिल करना है, तो आप चाहे तो हैंडराइटिंग से भी खुद के हैंडराइटिंग से भी जो है फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप पीसी में भी फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पर्सनल डेटा देना है, यानी कि आपका नाम देना है। जहां पे ब्लॉक लेटर मेंशन कर दिया गया है वहां पे आपको कैपिटल लेटर्स में आपका नाम लिखना है। देन आपका फादर्स नेम या फिर हस्बैंड्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, एड्रेस, आप करंट एड्रेस भी दे सकते हैं एंड आपका परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अगर हो सके तो देना, या फिर आपका जो करंट एड्रेस है वही देना बेहतर होगा। ठीक है, देन जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो आप दे देना यहाँ पे, अगर लैंडलाइन नंबर वगैरह है, या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको ये प्रोवाइड करना है इन्फॉर्मेशन। एंड देन प्रीवियस या फिर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, कोई भी अगर आपने जॉब करते थे या फिर अभी कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद फैमिली लाइफ यानी कि मैरिटल स्टेटस। ठीक है, देन इफ मैरिड तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है स्पाउस का, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि कितने चिल्ड्रन है आपका, उसका एज एंड जेंडर, वो सारे सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, यानी कि पहले स्कूल का देना है, उसके बाद कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो भी लेवल आपने अचीव किया है उसका जो है मतलब रैंक वाइज आपको यहाँ पे देना है। क्या मार्क्स आपको मिला था, परसेंटेज क्या था, डिवीजन क्या था, कौन से साल में आपने पास किया था, सब्जेक्ट्स क्या था, एंड कौन से यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट के अंडर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस और रेगुलर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देन आपका सीटेड एस्टेड आपने क्लियर किया है कि नहीं वो आपको यहाँ पे देना है, यानी कि डेट देना है, टिक करना है, एंड देन आपको यहाँ पे डेट प्रोवाइड करना है। ठीक है, आप कौन से नेम ऑफ क्लासेस यू वुड प्रेफर टू टीच विद सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ाना पसंद करेंगे। ठीक है, एंड कौन से क्लास के बच्चों को जैसे कि क्लासेस यहाँ पे आप 1 to 5 लिख सकते हैं, 5 to 10 लिख सकते हैं, एंड देन सब्जेक्ट्स क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग किया है इन एनसीसी, स्काउटिंग, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक्स और अदर सच एक्टिविटीज, गिव रैंक, स्टेटस और प्रोफिशिएंसी अचीव्ड। ठीक है, देन आपको कभी भी जो है स्कॉलरशिप मिला था कि नहीं वो यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर मिला था तो उसका डिटेल्स आपको देना है, यानी कि कौन से स्कॉलरशिप आपको मिला था वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। लैंग्वेजेस, यू कैन रीड, राइट, स्पीक फ्लुएंटली, कौन से लैंग्वेज में आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मतलब फ्लुएंटली बोल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे रैंक वाइज लिखना है। ठीक है, एनी बुक्स या आर्टिकल्स रिटन, आपने कोई बुक्स या फिर आर्टिकल्स लिखा है, अगर लिखा है तो उसका टाइटल्स एंड कौन से जो है मतलब कौन से जर्नल में पब्लिश किया गया है या फिर कौन से पब्लिशर से पब्लिश किए गए हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए आपका कितने साल से कितने साल तक आपने एक्सपीरियंस किया है, कौन से सब्जेक्ट में आपने पढ़ाया है, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाया है, ये सारे चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद एप्टीट्यूड यानी कि सब्जेक्ट व्हिच यू एंजॉय टीचिंग मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ाना बहुत ही आनंद से पढ़ाते हैं, वो आपको यहाँ पे देना है। अदर एरिया यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज, कैन यू टेक इंडोर आउटडोर गेम्स विद बॉयज एंड गर्ल्स, तो वो आपको यहाँ पे देना है। व्हिच मेजर गेम्स डू यू प्ले, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देने के बाद हेल्थ इश्यूज यानी कि कोई भी आपका जो है हेल्थ इश्यूज यानी कि हेल्थ असिस्टेंस की मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है कि नहीं, अगर आप कोई डिजीज से सफर कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स भी आपको देना है। एंड एज वेल एज अगर आप डिफरेंटली एबल्ड है यानी कि फिजिकली हैंडिकैप्ड है तो वो उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, व्हाट को करिकुलर एक्टिविटीज कैन यू टीच, कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज आप टीच कर सकते हैं, उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देना है। कंप्यूटर का नॉलेज, यहाँ पे मैं बता दूं कि जितने भी सारे पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, सारे पोस्ट के लिए जो है कंप्यूटर का नॉलेज जो है, कंप्यूटर में डीप नॉलेज जो है वो चाहिए है, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसीलिए यहाँ पे सारे जितने भी सारे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि हैव यू डन एनी डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर, गिव डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, एंड उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देना है। ठीक है,
एनी एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर डिटेल्स, तो उसका डिटेल्स आप दे दीजिए यहाँ पे। योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर के बारे में अगर कोई नॉलेज है तो उसका भी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। नेक्स्ट अदर एक्टिविटीज आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट, इफ अपॉइंटेड आई एग्री टू अबाइड बाय द AWES रूल एंड रेगुलेशंस फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल्स। आई अंडरटेक टू सर्व द स्कूल टिल द एंड ऑफ द फाइनल टर्म, that is up to the finalization of the result of the class taught or a period specified or fixed by the management. I confirm that I am aware that my services would be liable to transfer in organizational interest at the discretion of the management. So I solemnly state that all the above particulars or statements are true to the best of my knowledge and belief. तो ये करने के बाद एग्रीमेंट आप पढ़ लेना। उसके बाद आपका डेट यहाँ पे एंड सिग्नेचर आपको देना है। नीचे यहाँ पे चेकलिस्ट बना हुआ है कि क्या क्या आपको देना है, यानी कि जितने भी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट्स है सभी आपको जो है जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एंड यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट करना है 250 रुपए की, जो कि फॉर ऑल द कैटेगरी कैंडिडेट्स, सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज रखा गया है। तो डीडी करना है आपको पेवेल एट अ बैंक क्लोज टू द लोकेशन ऑफ द स्कूल। एंड ये आपको पोस्ट करना है बाय पोस्ट या सेंड करना है, कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है एप्लीकेशन फॉर्म, थोड़ा सा ध्यान से आपको फिल करना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने गलत दे दिया तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के लिए 1 वैकेंसी है, पीजीटी के लिए 2 वैकेंसी है, फाइन आर्ट्स एंड बायोलॉजी में टीजीटी के लिए 11 वैकेंसीज है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूजिक। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए 7 वैकेंसीज है, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में 1 वैकेंसीज। देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करें तो 6 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज किया गया है, पैरामेडिक में 1, कंप्यूटर लैब टेक, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, देन प्रोक्टोरियल कमेटी एंड इलेक्ट्रिशियन। अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे AWS के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि वाइस प्रिंसिपल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद बीएड, बीएड इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, ठीक है। देन पीजीटी मतलब पीजीटी में आपका जो है वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई स्कूल्स, एटलीस्ट 3 साल के लिए होना चाहिए, बट टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस 9 साल की। मतलब पीजीटी में आपका 3 साल की एटलीस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा अगर आपने टीजीटी में जो रिमेनिंग ईयर्स है यानी कि 6 साल अगर आपने टीजीटी में एक्सपीरियंस किया है, पीआरटी में कोई किया है तो फिर तो भी यहाँ पे चलेगा, बट पीजीटी में एटलीस्ट 3 साल की टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 55 इयर्स रखा गया है, शुड बी कंप्यूटर लिटरेट। जैसे कि मैं बता रही थी कि हर कोई पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करे तो यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्लास 9 to 12 के बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद बीएड एंड आपका जो है पॉजेसिंग AWS स्कोर कार्ड, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपके पास जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फॉर टीचिंग क्लासेस 6 to 10। तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास बीएड होना बहुत ही जरूरी है 50% मार्क्स के साथ एंड पॉजेसिंग AWS स्कोर कार्ड एंड सीटेड टेट में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पे टीचिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज वो हर कोई पोस्ट के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है पीआरटीज यानी कि प्राइमरी टीचर्स फॉर टीचिंग क्लासेस 1 to 5। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट होल्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर्स डिग्री, ठीक है। उसके साथ अगर आपने बीएलएड कंप्लीट किया है, क्वालिफाई किया है, या फिर 2 साल की डीएलएड किया है, या फिर आपने बीएड किया है, बीएड डिग्री आपके पास है, उसके साथ साथ AWS का स्कोर कार्ड होना चाहिए, CSB या फिर OST, सीटेड टेट में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी के सारे डिटेल्स सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे एज क्राइटेरिया देखा जाए तो 55 इयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है फॉर ऑल द पोस्ट। देन पैरामेडिक यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फीमेल ओनली यहाँ पे लिखा गया है। तो मिनिमम 12th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड की कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिप्लोमा अगर उन्होंने कर रखा है इन नर्सिंग विद मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबल अ फीमेल पैराडिक यानी कि पैरामेडिक सॉरी, तो यहाँ पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर लैब टेक, सॉरी यहाँ पे एज लिमिट देखिए 40 साल रखा गया है, 40 इयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिक पोस्ट के लिए।
बाकी कंप्यूटर लैब टेक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 12th स्टैंडर्ड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग। ठीक है, 35 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, जिसके लिए 2 वैकेंसीज है। तो 10+2+1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, नॉलेज ऑफ पेरिफेरल, इंटरनेट एंड ईमेल, एमएस ऑफिस, ये सब आपका आना चाहिए। एंड 40 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोक्टोरियल कमिटी मेंबर, जिसके लिए 1 वैकेंसीज है। प्रेफरेबली एन एक्स सर्विसमैन ऑफ जेसीओ और ओआर या फिर इक्विवेलेंस। तो मैक्सिमम एज लिमिट 55 इयर्स रखा गया है। गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ इंटरव्यू दिया गया है, तो रिटन एग्जाम नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट इंटरव्यू में बहुत ही जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर दिया जा सकता है, तो इसीलिए जो है प्रिपरेशन जो स्टडी मटेरियल्स है उसमें प्रिपरेशन लेने के साथ साथ जो है आपको खुद को भी प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू पैनल वहां पे बैठेगा वो बहुत ही जो है प्रेशराइज कर सकते हैं, बहुत प्रेशर दे सकते हैं। जो इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, बट आपको बहुत ही कूल होके काम होके आपको आंसर देना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको आदत बन जाना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में वही देखा जाता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका स्ट्रेंथ कैसा है, एंड बाकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो तो सारे सब कुछ देखा जाता ही है। ठीक है, तो इसीलिए जो है बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए खुद को। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मैंने पहले बताया कि 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट करना है आर्मी पब्लिक स्कूल आरकेपुरम सिकंदराबाद में इन फेवर ऑफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई टीएडीए नहीं मिलेगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। बाकी तो यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरीज या फिर डाउट्स आपके मन में हैं तो फिर आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये नोटिफिकेशन में ये नोटिफिकेशन जो आया है आर्मी पब्लिक स्कूल आरकेपुरम सिकंदराबाद की तरफ से, तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखना है तो आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल आरकेपुरम करके आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में आपको वैकेंसीज मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए एंड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए टीचर एप्लीकेशन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हार्ड कॉपी आप प्रिंट आउट करके देन आप जो है सारे टेस्टिमोनियल्स के साथ एंड डिमांड ड्राफ्ट का जो रिसिप्ट कॉपी है उसके साथ आप सेंड कर दीजिए स्कूल के ऑफिस में। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।